देखिए श्वसन क्रिया, है ना। इंसान को 2-3 चीजों की जरूरत है। आज क्लास 10th का बायो क्लास है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कहाँ से होती है और किस किस पर्पज से आप सांस ले सकते हैं, वो क्रिया कहाँ तक प्रभावित होती है और कहाँ जाती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे आपके सामने। सबसे पहले श्वसन क्रिया 5 भागों से होकर जाती है। सबसे पहले है वाय नसा रंध्र, एक होता है नसापथ, एक होता है वायुनाल, एक होता है कंठ और एक होता है श्वास नली, जो पाइप के समान होती है। किसके समान होती है? पाइप के समान होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले श्वसन क्रिया करते हैं, है ना, तो सबसे पहला यंत्र जो भाग लेता है वो वाय नसा रंध्र है, जो कहते हैं नाक। क्या कहते हैं? देख रहे हो ना, मुंह के ऊपर हेलमेट जैसा लगा है, मुंह के ऊपर जो खाते हैं एक वाला है जो पटवा है, नाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाक। इस नकिया को वाय नसा रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाय नसा रंध्र। मुंह के, मनुष्य के मुंह के ऊपर एक जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? मनुष्य के मुंह के ऊपर एक जोड़ी वाय नसा रंध्र पाया जाता है। यही से हवा के में घुस जाता है, नकिए में। समझ रहा? तो वायु जो है, वायु किन्ने से घुसता है? नाक से। कहाँ से घुसता है? नाक से। कद मुंह में छेद, बस सर जी मुंह में ना जला जाला, जब मुंह बांध तो कुल चलिएगा, है ना। तो बस नकिया में जाएगा तो बस फिल्टर करके वायु जाएगा। अब मुंह में जाएगा तो धूरियो घुस जाएगा। मुंह में क्या घुस जाएगा? धूल। धूल तो लेना नहीं है हमको, तो वायु लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने गंदगी भी, डस्ट भी चला जाएगा। लेकिन वायुनाल में ऐसा नहीं है। वायुनाल में जो जरूरत है वही जा सकता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं जा सकता। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वाय नसारंध्र जो है, मनुष्य के मुंह के ऊपर एक जोड़ी वाय नसारंध्र होता है, जिससे वायु अंदर जाती है। वो नकिया लेकर जाती है, हवा अंदर जाती है। सही मुहा में खाता नहीं है, मन ना खा सकी न जाए, खा सके, खा सकते हो, लेकिन कहते हैं ना, वो कहावत होता है, मुहावा से 100 चौर खा लो, नकिया ले एको चौर नहीं खा पाओगे, लटक जाओगे। ठीक ना? यही से नाकों में वही नली है और मुंह में भी वही नली है, लेकिन दोनों विभक्त है, एक हवा वाला है, एक खाने वाला। समझ रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट आता है श्वसन क्रिया में, वाय नसारंध्र मनुष्य के मुंह के ऊपर एक जोड़ी पाया जाता है, उसे नाक कहते हैं, जिससे हवा क्या होती है? अंदर जाती है। कहाँ अंदर जाती है? शरीर के अंदर। ठीक, शरीर के अंदर जाती है। लेकिन जाती है तो होता क्या है? वाय नसारंध्र से तो शरीर के अंदर हवा चल गई। हवा क्या हो गई? वाय नसा रंध्र से हवा नाक में चली गई, और नाक से कहाँ चली गई? शरीर में। तो आप क्या जानते हैं? ये ऑक्सीजन है, सांस लेना तो कुल ऑक्सीजन है, खींच लीजिए ऑक्सीजन है, कुल तो ऑक्सीजन है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब नकिया में हवा जाता है तो कुछ धूल के कण भी जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आता है। एकाध मंसरा में तो हम चलते हैं, जो भैया सबका लाइन में लगा है, लाइन में तो चलते रहो, आते रहो, जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नकिया में जब हवा जाता है, वायु जाता है, तो वायु अपने साथ बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु सब लेके घुसेगा अंदर। जब अंदर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, नसापथ आता है। जब एक दूगो नाक से, एक जोड़ी नाक से अंदर जब हवा जाएगा तो तुरंत बीचों में क्या आ जाएगा? यही नसापथ। कहेगा रुक रुक रुक, ठहर 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 ठहर, बड़ा घबराए हो, कहाँ जा तू? तो ही है, बिना हेलमेट पहनने चलते रहो, रुक रुक। नसारंध्र होता है। क्या होता है? नसारंध्र, जो अपनी और नसापथ के ओर खुलता है। नसारंध्र जो होता है, जो ऊपर की भांति क्या करता है? खुलता है। ठीक है? नसारंध्र की ओर क्या होता है? खुलता है। नसापथ क्या खुलता है? नसापथ। अब नसापथ करता क्या है? धूल के कण, धूल के कण, जीवाणु और अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा चिपका कर रोमों में
चिपका लेता है, मतलब अब अंदर जाए ना दी, ऐसे स्टॉपेज हो गया, ऐसे क्या हो गया स्टॉपेज, कदर रुक जाए। अब ऐसे आगे बढ़ना नहीं है, अब इसके आगे केवल हवा जाएगा, इसके आगे कोई कौन जाएगा नहीं। ध्यान दीजिए, चिपका लेगा, जिसको कहते हैं नकटी लग गया, बाहर लाइन साफ करते हैं, समझ ना, वो नकटी वही से होता है। हवा के साथ कुछ जना उजा के गए आ कहे नशा पथ रुक जाए रे बाबा, मैं तो खुला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जा सकते हो। लेकिन जहीं अंदर प्रवेश किए, बस नशा पथ क्या किया, धूल के कण, जीवाणुओं को, हानिकारक कणों को अपने लिपलिपिया वाला में चिपका लिया, नकटी बना दिया। और जब चिपक गया, चिपक के क्या हो गया, अटक गया, चिपक क्या हो गया, जब चिपक के अटक गया, तो अटकने के बाद सब यही रुक जाएंगे, सब यही क्या हो जाएंगे, बस फ्रेश हवा कहा जाएगा शरीर के अंदर, कहा जाएगा शरीर के अंदर। हैजना चिपकाई, हैजना अटकाई तो वह नकली बन जाई, है कि ना, लेकिन यहाँ पे उसको रोक दिया। उसके बाद नशा पद के बाद आता है वायुनाल। क्या आता है, वायुनाल माने नली, जंतु को जाता फेफड़वा में हवा के साथ उस नली में जाएगा। उस नली में दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर यंत्र, जैसे आवाज बाहर आ रहा है, बोल रहे हैं ना, आवाज बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक होता है श्वास नली, जहां से सांसें भी आती जाती रहती है। ध्यान दीजिएगा, नशा पथ के बाद आता है वायुनाल, और वायुनाल कितने भाग में होता है, दो भाग में। एक भाग का नाम है स्वर यंत्र। कौन सा यंत्र, स्वर यंत्र। इस यंत्र से क्या होता है, स्वर बाहर आ रहा है, स्वर क्या हो रहा है, बाहर, आवाज बाहर आ रहा है। और एक होता है श्वास नली, जहां सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये दो भाग होता है जिसे वायुनाल कहते हैं। अब कहोगे कौना में जाए, जोरा से बोल रहे हैं ओमन जाए, श्वास नली में जाए, तो जाना जानते हो क्या, कहीं नहीं, श्वास नली में। कहा जाना है, श्वास नली में। स्वर यंत्र में नहीं, स्वर यंत्र से इसलिए जुड़ा है कि अगर हम बोलेंगे तो हवा के माध्यम से ही बाहर निकलेगा, समझ रहे हो। अगर सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो हवा के माध्यम से ही आवाज बाहर निकलेगा। अगर हवा ना रहे तो आवाज बाहर निकलेगा नहीं, तका बेना डोला के मतलब निकालेंगे ना ना। इसीलिए दोनों ऐसे जुड़ा होता है, स्वर निकला और दोनों पे हवा, कह दे पास कर दे, बाहर जाओ, कहाँ जाओ, बाहर जाओ, भिड़ा के लाओ। आगे देखते हैं, वायुनाल में दो भाग होता है, कौन कौन, स्वर यंत्र और श्वास। ठीक, एक जो पढ़ता है कंठ, क्या बोलता है, कंठ। कंठ में क्या होता है, वायुनाल का अगला भाग है। कंठ क्या है, वायुनाल का अगला भाग, जो वायुनाल से घूम लिया, उसमें स्वर भी है और श्वास नली भी है, लेने देने का रास्ता भी है और आवाज निकालने का भी रास्ता है। और जो पड़ता है वो क्या पड़ जाएगा, कंठ, कंठ में जाएगा, हवा कहाँ जाएगा, कंठ में। और जब कंठ में जाएगा तो बक्से नुमा भाग होता है, उसका कैसा भाग होता है, बक्से नुमा, बक्सा जैसा, अटैची ऐसा ना, बक्सा जैसा, बक्सा देखो ना स्टील का, वो बक्से नुमा भाग होता है। उस भाग में उपास्थि की बनी हुई 3 प्रकार की 4 प्लेटों से बनी होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के 4 प्लेटों से बक्सा बना होता है, अर्थात ऐसे होता है, बन गया ना, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट। अब ब्याह शादी बीत गया, कुल लगन बीत गया, तो 1 प्लेट चापे चाउमीन, तो 2 प्लेट चापे, 3 प्लेट है, 4 प्लेट चाप दिए। मिठाई के संगे संगे गुलाब जामुन फ्री और छोला के संगे संगे दही बड़ा फ्री, ठीक ना, फुल्की के संगे कॉफी रहेगा, कॉफी फ्री रहेगा। देखिए कंठ में, कंठ वायुनाल का अगला भाग है, कंठ क्या है, वायुनाल का अगला भाग, और अगले भाग में बक्से नुमा होता है। कैसा होता है, बक्से नुमा, कैसा होता है, बक्सा जैसा। अब ध्यान दीजिएगा, उपास्थि की बनी होती है, किसका बना होता है, उपास्थि, जो छोटी छोटी हड्डियां होती है उसे उपास्थि बोलते हैं, ठीक है।
उपास्थि के बनी होती है। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। जिसमें कितने प्लेट बनी होती है भाई? 4। को प्लेट बनी होती है? 4 प्लेट बनी होती है और 3 प्रकार की होती है। तो हवा कंठों से पार कर दिया। हवा कहां से पार कर दिया? कंठ से। अब कहां जाएगा असली? श्वास नली में। कहां जाएगा? श्वास नली में। श्वास नली लगभग उसकी लंबाई 12 से 10 सेंटीमीटर, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार जो है पतली होती है, लचीली होती है। पतली है, दुबले पतले, लचीले ऐसे लचकेगा, ठीक ना? तो कैसी होती है? पतली होती है। और कैसी होती है? लचीली, ठीक ना? तो श्वास नली लगभग जानते हो कितने सेमी लंबी है? 10 से 12 सेमी। और इसकी दीवार जो है पतली होती है और कैसी होती है? लचीली। फिर वो घूम जाएगा। इसकी आकार जो है सी आकार की होती है। कैसी होती है? एबीसीडी पहले हो जाए ना, सी आकार की, ऐसे होगा, ठीक है? ठीक है। सी आकार की होती है। किधर की आकार की होती है? सी। ए के बाद बी के बाद क्या पड़ता है? सी। श्वास नली पतली लचीली के साथ साथ सी आकार की होती है। इसमें अधूरे छल्ले लगे होते हैं। 16 से 20 को छल्ले। कब छल्ले? 16 से 20 छल्ले, अधूरे छल्ले लगे होते हैं कि हवा जब बाहर निकल जाएगा तो चिपके मौत। यही चिपक गया आदमी ऊपर चला गया। 4 गो आदमी लेके राम नाम जय हो सत्या सत्य, ठीक है? यही बोलते जाता है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 16 से 20 अधूरे छल्ले इसलिए लगे होते हैं कि वायु ना होने पर ये चिपके मत। चिपकने से रोकती है। चिपकने से क्या करती है? रोकती है। अगर ये 16 से 20 छल्ले नहीं रहते और वो चिपक जाता तो हम तो नाप देते गंगा जी का तीर है, समझे ना? तो 16 से 20 छल्ले वायु न होने पर चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो जल्दी फूलेगी, समझे ना? तो अंतिम में श्वास नली से क्या होती है? वायु अंत में श्वास नली में पहुंचता है, जिसकी लंबाई 20 से कितना होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। तो श्वास नली श्वास श्वसन क्रिया में सबसे पहले वायु नसारंध्र में जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है? नसापथ में जाती है, उसके बाद वायुनाल में, उसके बाद कहाँ जाती है? कंठ में, और लास्ट में कहाँ जाती है? श्वास नली में जाकर फेफड़े के पास जाती है। स्वच्छ ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ढेल देता है। समझे ना? इस तरीके से कार्य चलता है। ये रहा